सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम अष्टम खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति से। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव जी का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने हुंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई। ये औषधियाँ समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक हैं। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहें। उनकी बात मानकर शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी विषय अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र कन्या हो या स्त्री, सभी की काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य की भी यह मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान, अर्चना, स्मरण एवं जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक रौरव नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। एक जन्म से संचित कर्म, दूसरा इस जन्म में किए गए कर्म, तीसरा इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियमाण तो दान, भोग आदि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्म काशी के अतिरिक्त अन्यत्र नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। बोले शंकर भगवान की जय। गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था।
100 वर्ष तक वर्षा न होने से जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल है। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इससे अधिक पुण्य का कोई और कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल ही चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे में तुरंत जल से भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृश्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। महर्षि गौतम को गो हत्या का दोष। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आई। स्त्रियों ने ऋषि गौतम के शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद में जल भर लेना। इसके साथ ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल भर ला कर दिया। तब अहिल्या जी स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुँचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हैं। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनियों की ये कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना उचित नहीं है। इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं। तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनि वृंद अपने आग्रह पर अडिग रहे। तो गणेश जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो। मुनि वृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए जौ आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर हाँक दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोध हो गए हैं, जो गो हत्या का पाप मुझे लग गया है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्याबाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो। अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। तुम गो हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहाँ से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा।
ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहाँ से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिव जी का पूजन करने लगी। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति व महिमा। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें। संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। इस पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर, गंगादि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी हैं। जब महर्षि गौतमी ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहाँ स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, ये मुनि वृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के श्राप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें।
सूत जी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। वैद्य नाथेश्वर महिमा। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिव जी की बहुत आराधना की, परंतु शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित कर उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वह अपने मस्तकों को काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उसे वरदान दिया और उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया। उसे पराक्रम भी प्रदान किया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारे। शिव जी ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु इसे रास्ते में कहीं रखना नहीं। यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नतापूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघु शंका होने लगी। इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले ने कुछ देर तक तो उसे गोद में लिया रहा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल ना सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया। भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी कोई भी बात सत्य नहीं होती। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी की यह बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलता देखकर पार्वती से पूछा, देवी, यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग्य बाण कसा, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान भोले शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में कर लिया। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रव से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर और ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। और ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहाँ से चले गए।
दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना दिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उसे शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब 4 वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिवजी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे से मड़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिवजी शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। बोलो शंकर भगवान की जय।